लेकिन अभी जो 22 सेंटर पे ये सारी की सारी चीज़ें हुई हैं, उससे शायद एक चीज़ और निकल के आए कि कहीं ये 22 सेंटर वाले वो लोग तो नहीं हैं जिनको सिलेक्शन करवाना था। अच्छा, ये अब आप वापस गर्दनीबाग धरना स्थल में आए हैं, क्या कोई नेता को जगह देंगे इस मंच पे आने का? देखिए, हम लोगों ने जो है 17 दिन में सबको जगह दे दिया और सारे बच्चों ने भी देख लिया सबको जगह देके कि जब युवाओं की बारी आती है तो कोई साथ नहीं देता। के बाद अगर कोई आता है तो स्वागत है, लेकिन उसके लिए जगह उधर होगा, ये जगह उसके लिए नहीं होगा। ये राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति आता, स्वागत करेंगे हम उसका, लेकिन उसके लिए एक विशेष जगह बना देंगे। साहब आइए, बैठिए, और आइए तो 1 घंटे 2 घंटे के लिए नहीं। जब आप हमारे साथ रात भर बैठेंगे तब आपको हम माइक देंगे, वरना माइक नहीं देंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। देखिए, गर्दनीबाग धरना स्थल पे आज 17वां दिन है और छात्र अपने मांगों को लेके अभी भी डटे हुए हैं। हम आपको बता दें कि री एग्जामिनेशन बापू परीक्षा परिसर में अभ्यर्थियों का संपन्न हो चुका है और क्वेश्चन पेपर के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार का क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था। और आज देखिए, जो 29 दिसंबर को हुआ था लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल, जिसमें रमांशु सर भी घायल हो गए थे, आज वापस फिर से गर्दनीबाग धरना स्थल पे रमांशु सर पहुंच चुके हैं और अपने साथ मिठाई का डब्बा लेके आए हैं। रमांशु सर से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सर, तबीयत कैसी है अब आपकी? एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया। सर जी, जो हुआ था 29 तारीख को, वो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो हमारे जीवन की सबसे अच्छी घटनाओं में से एक है। उसको मैं दिल में संजो के रखूंगा और इतिहास भी उसको संजो के रखेगा। सर, एक बड़ा क्वेश्चन आप उस समय छोड़ के गए थे प्रशांत किशोर के बारे में, और अभी वो छात्रों के साथ 3 दिन से 2 रात बिता चुके हैं गांधी मैदान में। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में आप उनसे ही पूछिए तो बेहतर होगा, आप मेरे बारे में मुझसे पूछिए। सर, छात्र आंदोलन कहीं ना कहीं सर आपके जाने के बाद वीक पड़ गया है, क्या अब इस आंदोलन को किस दिशा में आप ले जाएंगे आगे? दरअसल ये आंदोलन नहीं, सत्याग्रह है, और मैंने कई बार कहा है कि सत्याग्रह एक आदमी भी कर सकता है। सत्याग्रह के लिए लाखों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सत्याग्रह का मेन उद्देश्य होता है लोगों के हृदय में परिवर्तन करना, और वो हम लोग कर चुके हैं। अभी आप देखिएगा पूरा भर जाएगा, कोई ये कमज़ोर नहीं है, बस आने की देरी थी, अब बहुत सारे लोग आ जाएंगे। सर, आज का जो क्वेश्चन पेपर, जैसे जो बात चल रही थी नॉर्मलाइजेशन की, आज का क्वेश्चन पेपर आपने देखा है सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कैसा था? ये बोला जा रहा है कि और भी इजी था। पिछले बार ग्रुप डी वाला था, ये ग्रुप एफ वाला है। एफ वाला? हाँ। तो आप जो ग्रुप डी वाले टीचर होंगे, यूट्यूबर बहुत सारे टीचर हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, तो बड़े खुश होंगे कि जो पढ़ा रहे हैं वही आ रहा है। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में जो हमारे बिहार के 200 एसडीएम, 136 डीएसपी बनेंगे, तो हमारी सुरक्षा, हमारे विकास को बहुत आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है, ऐसा बीपीएससी सोचती है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं सोचते। सर, अब आप वापस गर्दनीबाग धरना स्थल में आए हैं, क्या कोई नेता को जगह देंगे इस मंच पे आने का? देखिए, हम लोगों ने जो है 17 दिन में सबको जगह दे दिया और सारे बच्चों ने भी देख लिया सबको जगह देके कि जब युवाओं की बारी आती है तो कोई साथ नहीं देता। हम लोगों ने किसी को मना नहीं किया था, सब आए, सबका स्वागत है। अब युवा सक्षम है, प्रतिभावान है, अपने कार्यों को, अपनी लड़ाई को स्वयं लड़ सकता है, अपने सत्याग्रह को स्वयं चला सकता है। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई आता है तो स्वागत है, लेकिन उसके लिए जगह उधर होगा, ये जगह उसके लिए नहीं होगा। ये जगह सिर्फ और सिर्फ जो गुरु और शिष्य हैं उन्हीं के लिए होगा, बाकी लोगों के लिए नहीं होगा। किसी भी राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति आता, स्वागत करेंगे हम उसका, लेकिन उसके लिए एक विशेष जगह बना देंगे। साहब आइए, बैठिए, और आइए तो 1 घंटे 2 घंटे के लिए नहीं। जब आप हमारे साथ रात भर बैठेंगे तब आपको हम माइक देंगे, वरना माइक नहीं देंगे। सर, आज से आप रात भर के लिए, जब तक मांग नहीं पूरी होगी तब तक के लिए बैठ गए? पहले दिन भी ऐसे ही था, पहले भी दिन हम लोग का यही था कि मैं पहले दिन आया तो फिर गया नहीं, और अब भी आ गया हूँ, तो अब लक्ष्य को प्राप्त करके ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। सर, क्या क्या कंडीशंस है आपको यहाँ पे बैठने पे प्रशासन के द्वारा, क्या क्या टर्म्स कंडीशन लगे हैं? सिर्फ एक कंडीशन, मुझे बोलना नहीं है, तो अभी थोड़ी देर में मैं मौन व्रत धारण कर लूँगा। आप लोग को मैं लास्ट इंटरव्यू दे रहा हूँ, 1-2 लोग को और इंटरव्यू दूंगा, उसके बाद 5 बजे के बाद मैं तब तक नहीं बोलूँगा जब तक हम लोग की मांगे पूरी ना हो जाए। सर, इस बार जो क्वेश्चन पेपर इजी आया, तो वो जो न्याय अन्याय की बात चल रही थी, 3,80,000 अभ्यर्थी जो शेष हैं, क्या उनके साथ सच में अन्याय हो गया आज का क्वेश्चन पेपर देखने के बाद? अब तो ये जो 3,80,000 हैं उनको एहसास हो रहा होगा कि हम लोग बातें सही कह रहे थे, लेकिन अभी जो 22 सेंटर पे ये सारी की सारी चीज़ें हुई हैं, उससे शायद एक चीज़ और निकल के आए कि कहीं ये 22 सेंटर वाले वो लोग तो नहीं हैं जिनको सिलेक्शन करवाना था। अच्छा, ये एक बड़ा सवाल। बिल्कुल। दूसरी चीज़ हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि 1 सेंटर नहीं, 22 सेंटर है। अगर ये 22 सेंटर बिहार के अलग अलग जिलों में होते तो क्या पेपर दोबारा नहीं होता?
पहली चीज। दूसरी चीज, बाबू परीक्षा परिसर 281 करोड़ रुपए की बनी हुई प्रॉपर्टी है ये, जमीन अभी अलग है। और जब 4,83,000 स्टूडेंट थे तो आपने वहाँ पे एग्ज़ाम करा लिया, और आज सिर्फ 12,000 बच्चों का एग्ज़ाम कराना था, आप नहीं करा पाए। यानी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था उसको चूर कर दिया, इस बिल्डिंग को आपने अपवित्र कर दिया। लक्ष्य ये था कि इस प्रकार की 30 बिल्डिंगें बनेंगी बिहार में, और 30 बिल्डिंगों को देखा जाए तो लगभग 85-8,500 करोड़ रुपए का खर्च होना था। लेकिन एशिया का ये सबसे बड़ा जो सेंटर बना, जिस प्रकार अभी एक एग्ज़ाम वहाँ सही से कंडक्ट नहीं हो पाया, और वहाँ से क्या कारण था कि ये जो है 12,000 बच्चों का एग्ज़ाम नहीं लिया गया, इसके पीछे कारण क्या था, अब ये पूरा का पूरा बिहार, पूरा जो है भारत पूछेगी। और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री जी का जो एक बहुत बड़ा सपना था उसको इस बीपीएससी वालों ने चूर कर दिया। एक अंतिम सवाल रहेगा सर, क्या फिर से ये सब कुछ सिस्टम जो है वहीं पे घूम के आ गया, न्याय और अन्याय पे, जहां से शुरू हुआ था आंदोलन फिर से वहीं पे आ गया? ये आंदोलन नहीं बाबू, सत्याग्रह है। सत्याग्रह। और आपको क्या लगता है कि हम आज वही हैं जो पहले दिन थे? नहीं, उसके बीच में एक बड़ा सफर था। पहले अगर 18 से लेके और आज की डेट को हम लोग देखें 4 तारीख के बीच में, तो इस बिहार के बच्चों की मानसिकता में, परिवार की मानसिकता में, नेतृत्व की मानसिकता में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। और बिहार के प्रति पूरे के पूरे विश्व और पूरे भारत पटल में लोगों की मानसिकता में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है कि बिहार के बच्चे जितने डिसिप्लिन है, आपको उतने डिसिप्लिन बच्चे आपको कहीं मिलेंगे नहीं। अभी तक ये होता था कि बिहार के बच्चों को इनडिसिप्लिन माना जाता था, लेकिन जिस प्रकार हम लोग ने लाठियाँ खाई, हम लोग ने हाथ पैर तोड़वाए, ठंड में जो है पानी से हम लोग नहाए, लेकिन किसी के चेहरे पे आपने शिकन नहीं देखा, सब मुस्कुराते रहे। तो ये हमारे बिहार के बच्चों का साहस, ये हिम्मत और ये सारा का सारा जो जज्बा है पूरा विश्व देख रहा है कि निश्चित रूप से बिहार के जैसे डिसिप्लिन बच्चे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तमाम उन अभ्यर्थियों को कुछ कहना चाहिएगा सर जो आपका रास्ता देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे? देखिए, हमारे साथ कुछ मजबूरियां थी तो वो मुझे पूरा करना था, हमने पूरा किया। मजबूरियां खत्म हो चुकी हैं और कोई बहुत बड़ी मजबूरी मेरे साथ नहीं थी और कोई बहुत बड़ा ऑब्लिगेशन नहीं था, एक शॉर्ट टर्म का था, वो कंप्लीट हो गया। 29-30 तो हम लोग का ऐसे ही बीत गया और फिर 31, 2, 3 सब 2-3 दिन था। चलिए, तो देखिए, हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। गर्दनी बाग धरना स्थल पे ऐसा, जब गर्दनी बाग धरना स्थल पे अनशन शुरू हुआ था, सत्याग्रह शुरू हुई थी, तो उसका नेतृत्व कर रहे थे रमांशु सर। और 29 तारीख को जिस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा रोका भी गया था रमांशु सर को। और आज 4 तारीख को जैसे ही उनको मौका मिला, फिर से छात्रों के बीच मौजूद हो गए हैं और उन्होंने स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि वो बहुत जल्द मौन हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे और कुछ भी बात नहीं करेंगे और अभ्यर्थियों के मांगों को लेकर फिर से गर्दनी बाग धरना स्थल में अपने मांगों को लेकर बैठे रहेंगे और जो सत्याग्रह है उसको कंटिन्यू रखेंगे। इस वक्त यही अपडेट आ रही है, और भी कोई अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।